भारत और चीन के बीच हुए 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं। भले ही दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर दोनों देशों के सेनाओं के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ने वाला है। इस मामले पर हार्वर्ड के बेल्फोर सेंटर और सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी यानी CNAS ने एक रिपोर्ट जारी की है। CNAS की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में दोनों देशों की डिफेंस बजट की बात करें तो भारत की तुलना में चीन का सैन्य बजट 5 गुना बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स की तादाद 1.6 मिलियन यानी 16 लाख है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना की तादाद 1.2 मिलियन यानी 12 लाख है। सेनाओं की तादाद के मामले पर बात करें तो भारत का स्थान दूसरा या फिर तीसरा है। रिपोर्ट में आगे इस बात की जिक्र की गई है कि एक तरफ जहां अमेरिका और उनके साथी देश पर दबाव बनाने के लिए चीन जापान से लेकर ताइवान और फिलीपींस तक अपनी शक्ति को फैला चुका है, वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान जैसे देशों के साथ प्रॉक्सी वार की समस्या से जूझ रहा है। दोनों देशों के बीच आर्सनल यानी हथियार की तुलना की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास तकरीबन 140 मिसाइल ऐसे हैं जो भारत के किसी इलाके को टारगेट बनाकर हमला कर सकते हैं। चीन की न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर आर्म्स जमीन, समुद्र से लेकर एयरक्राफ्ट तक फैली हुई है। वहीं दूसरी ओर भारत की ज्यादातर सैन्य शक्ति पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। भारत के पास अग्नि 2 और अग्नि 3 लॉन्चर है जो चीन के किसी भी इलाके को टारगेट बनाकर हमला कर सकती है। बताया जाता है कि भारत के पास तकरीबन 2,25,000 जवानों के ट्रूप्स मौजूद हैं। चीन से मुकाबला करने के लिए नदन साइड की तरफ 34,000 ट्रूप्स, सेंट्रल साइड की तरफ 15,500 ट्रूप्स, ईस्टर्न साइड की तरफ 1,75,500 ट्रूप्स हमेशा मौजूद रहते हैं। CNAS रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने 1962 से लेकर 1999 के करगिल वार तक अपने कौशल का परिचय दिखा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर PLA ने आखिरी बार 1979 में वियतनाम वार में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के ज्यादातर मिलिट्री और पैरामिलिट्री ट्रूप्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ी और घाटियों में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। वहीं दूसरी ओर चीन के ज्यादातर सेना बॉर्डर के कई किलोमीटर अंदर रहते हैं और वे युद्ध या झड़प के वक्त ही सीमा पर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल में भारत ने अपाचे और चिनूक रोटरी विंग जैसे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ साथ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-130 और C-17 को खरीदा है, जो भारतीय सेनाओं को हर वक्त मदद कर सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए सक्षम है। भारत के पास 137 जहाज और सबमरीन मौजूद है और 291 एयरक्राफ्ट हमेशा उनके कमांड में रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्योग्राफिकल एरिया के लिहाज से भी भारत को कमांडिंग पोजीशन इंडियन ओशियन के नदन साइड होने की वजह से एडवांटेज भी हमेशा मिलने वाला है। लेकिन इंडियन ओशियन में प्रभुत्व यानी डोमिनेंस की बात करें तो इसमें चीन जिस प्रकार श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और मलक्का स्ट्रेट में अपने नेवी और आर्मी बेस को मजबूत बना रहा है, वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। साउथ चाइना सी में चीन अपना धाक भी जमाने की कोशिश करता आया है। वहीं दूसरी ओर भारत की नेवी को फिलहाल अपग्रेडेशन और नई टेक्नोलॉजी की बेहद जरूरत है। चिंता की बात यह है कि भारत सरकार डिफेंस बजट को छोटा ही करते जा रही है। साल 2010 के वक्त भारत के टोटल बजट में डिफेंस बजट का हिस्सा 15 से 16% था। वहीं अब डिफेंस बजट का आंकड़ा गिरकर साल 2018-19 में 12% ही रह गया है। एयरफोर्स की बात करें तो भारत का रीजनल एयर पोजीशन चीन की तुलना में मजबूत नजर आती है। इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 270 फाइटर प्लेन और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं। चीन की सीमा की ओर एडवांस लोड ग्राउंड भी मजबूत की जा रही है। CNAS के स्टडी के मुताबिक भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काफी महत्वपूर्ण किरदार निभा सकता है। 4th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो चीन की J-10 फाइटर की तुलना भारत के मिराज 2000 से की जाती है। बताया जाता है कि भारत की Su-30 MKI चीन के सभी चाइनीज फाइटर प्लेन से, जिसमें चीन की J-11 और Su-27 मॉडल भी शामिल है, उन सब से बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ अच्छे रिश्ते की वजह से भारत की परेशानी थोड़ी बढ़ चुकी है, लेकिन चीन की कोशिश है कि फिलहाल विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश के साथ रिश्ते खराब न किए जाएं। भारत ने हमेशा चीन को बराबर का दर्जा दिया है, लेकिन भारत ने कभी भी चीन को खुद से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं माना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी चीज़ों की वजह से
दोनों देश एक दूसरे को अच्छे पड़ोसी देश की जगह एक प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखते हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।